ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है मुंबई की धारावी। आज की कहानी शिक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए इस पर है। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दिया। विषय था मुंबई की धारावी झोपड़पट्टी में रहते 10 से 13 साल की उम्र के लड़कों के बारे में अध्ययन करना और उनके घर की तथा सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करके भविष्य में वे क्या बनेंगे इसका अनुमान निकालना। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी के 200 बच्चों के घर की पृष्ठभूमि का, माँ बाप की परिस्थिति, वहाँ के लोगों की जीवन शैली और शैक्षणिक स्तर, शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर विचार किया गया। तदुपरांत हर एक लड़के के विचार भी गंभीरतापूर्वक सुने तथा नोट किए गए। करीब करीब 1 साल लगा असाइनमेंट पूरा होने में। इसका निष्कर्ष ये निकला कि उन लड़कों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण से जेल जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। बस उस समय यह असाइनमेंट तो पूरा हो गया और बाद में यह बात का विस्मरण हो गया। 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नज़र इस अध्ययन पर पड़ी। उसने अनुमान कितना सही निकला यह जानने के लिए 3-3 विद्यार्थियों की 5 टीम बनाई और उन्हें धारावी भेज दिया। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था, तो कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों से मिलना हुआ। कॉलेज के विद्यार्थियों ने जब 180 लोगों की ज़िंदगी की सही जानकारी प्राप्त की तब वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले की गई स्टडी के विपरीत ही परिणाम दिखे। उनमें से केवल 4-5 ही सामान्य मारामारी में थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सभी इज्जत के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में भी थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों तथा प्रोफेसर साहब को बहुत अचरज हुआ कि जहाँ का माहौल गुनाह की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त था, वहाँ लोग मेहनत तथा ईमानदारी की जिंदगी पसंद करें, ऐसे कैसे संभव हुआ। सोच विचार करके विद्यार्थी पुनः उन 180 लोगों से मिले और उनसे ही ये जानने की कोशिश की कि उन लोगों में से हर एक ने कहा कि शायद हम भी गलत रास्ते पर चले जाते, परंतु हमारे एक टीचर के कारण हम सही रास्ते पर जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी अपराध में लिप्त होते। विद्यार्थियों ने उस टीचर से मिलना तय किया। वे स्कूल गए तो मालूम हुआ कि वो सेवानिवृत्त हो चुकी है। फिर तलाश करते करते वे उनके घर पहुंचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा, आपने उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे एक सभ्य नागरिक बन गए। शिक्षिका बहन ने सरलता और स्वाभाविक रीति से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार तो नहीं आता। मैंने तो मेरे विद्यार्थियों को मेरे संतानों जैसा ही प्रेम किया, बस इतना ही। और वह ठहाका देकर जोर से हंस पड़ी। इस पर हमें शिक्षा मिलती है मित्रों, प्रेम व स्नेह से पशु भी वश हो जाते हैं। मधुर संगीत सुनने से गौ भी अधिक दूध देने लगती है। मधुर वाणी व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं, जो सुंदर होती है। बहुत सुंदर व्यवहार होता है, इसलिए अपना व्यवहार मीठा बनाइए और वाणी को भी मधुर बनाइए। अच्छा, ओम शांति।